जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं पाइसेस लगन और मून साइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर इस वीक बहुत कुछ घटित हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, नक्षत्र चेंज हो रहा है, कोई नीच राशि से निकल के बाहर आ रहा है, किसी का डायरेक्ट रेट्रोगेट से किसी का स्टेशनरी डायरेक्ट हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी इस वीक में। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम मेजर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे लाइफ के, जो लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। बात करते हैं, लास्ट वीक हम वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए सो सॉरी, उसके लिए दिल से सॉरी, बिकॉज हमारे कुछ पर्सनल कमिटमेंट और कुछ फेस्टिव सीजन के चलते हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, बहुत हौच पौच हो गया। तो हमने सोचा कि इस वीक नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि लास्ट वीक का जो ट्रांजिट था उसकी आपको एसेंस बता पाए, वो जो इवेंट होने थे वो बता पाएं, जिससे आप कनेक्ट करें ज़्यादा और उसको आने वाले कल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं और अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर पाएं। आइए बात कर लेते हैं लव के बारे में। उससे पहले समझ लेते हैं केतु का नक्षत्र चेंज हुआ है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में चले गए हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चले गए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हस्त नक्षत्र से निकल गए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में चले गए और सूर्य अभी 15 तारीख तक रहेंगे आपके 10th हाउस में, वो 8th हाउस में। तो 8th हाउस में सूर्य का रहना, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का चला जाना, कहीं ना कहीं आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहा है। शुक्र का 9th हाउस से 10th हाउस में चले जाना, गंडांता जोन को क्रॉस करना, मूला नक्षत्र यानी कि जो केतु का नक्षत्र है, तो केतु बहुत प्रोमिनेंट हो गया आपके लिए। और केतु कहाँ बैठा है? आपके 7th हाउस में, जहां से हम देखते हैं आपका मैरिज, स्पाउस, आपका पब्लिक इमेज, तो उस चीज को लेके क्या प्रोमिनेंट रिजल्ट लेके आ रहा है। वीनस का गंडांता जोन को क्रॉस करके मूल नक्षत्र में चले जाना, केतु डिटैच करता है, तो ये कहीं ना कहीं डिटैचमेंट दिखाएगा। ठीक है, सैटर्न वक्री से अब स्टेशनरी हो गए हैं। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट 20 तारीख को होंगे, 10 तारीख से 20 तारीख का जो मोशन है, 15 ऑल दो डायरेक्ट हो जाएंगे, कोशिश आपको बता रहे हैं सब, लेकिन मैं ये समझता हूं पहले स्टेशनरी मोड में जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं बकरी जो पीछे जा रही थी, एनर्जी एक पीछे की तरफ जा रही थी, तो उसको अब डायरेक्ट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पहले वो स्टेबल होगा यानी कि स्टेशनरी होगा, रुकेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, उसका जो पुश होगा एनर्जी का वो आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। और सैटर्न का स्टेशनरी हो जाना यानी कि रेस्ट मोड में चले जाना, यानी कि 12th हाउस में बैठ के आप वो सारी चीजों को टेक केयर करेंगे कि आपका क्या इमोशंस है, क्या आपका एक्शन है, क्या आपका रिएक्शन है, और वो न्याय के कारक है। इसके लिए हम न्यू वीडियो बनाएंगे, अगर आपको देखनी है, समझना है, उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा और अपनी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में शनिदेव, उसके बारे में समझ आएंगे आपको हम बहुत ही अच्छे से ब्रीफ में। आइए बात करते हैं वीकली हॉरोस्कोप लव के बारे में। लव 5th हाउस से हम देखते हैं लव रोमांस, मंगल का बैठना, नीच राशि में बैठ जाना, कहीं ना कहीं हेस्टीनेस, इंपल्सिवनेस, एग्रेसिवनेस, डिटैचमेंट, क्योंकि शुक्र उसके जो एक्चुअल कारक है रिलेशनशिप के वो मूला नक्षत्र में चले गए हैं। 4th, 5th, 6th, 7th एक ऐसी डेट लास्ट वीक में जो आपको बहुत टॉक्सिसिटी से निकाला, उसको मन ना लगना, रिलेशनशिप में भागना, अजीब सा फील करना, बहुत वियर्ड सा, एंशियस, रात को नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद ना आना, इस तरीके का रिलेशनशिप आप मतलब इस तरीके से अपनी फीलिंग एनर्जीज बनी हुई थी। और अभी एज ऑफ नाउ आपका शनि के साथ बनना, रिलेशन बनाना सैटर्न का, तो आप देख सकते हैं कि आपका दूर दराज का कोई इंसान आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपको उसकी इमोशंस, आपकी उसकी फीलिंग, उसकी आवाज़, उसकी बात आपको दिक्कत परेशान कर सकती है। आपका दिमाग इल्यूजन में भाग सकता है, आप माया के चक्कर में फंस सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिक्कत परेशानी देगा। और वीनस जो फिफ्थ हाउस जो जिससे हम रिलेशनशिप देखते हैं, उससे जो एक्चुअल रिलेशनशिप का कारक है उससे 6th बैठ गए हैं, और जो इस लगन का स्वामी है उससे भी 6-8 का कॉम्बिनेशन बना दिया शुक्र ने। तो आपको आपका कर्म, आपका हर स्टेप, आपका हर एक्शन एक रिएक्शन लेके आएगा आपकी लाइफ में। होता ही है, एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो गया। कुछ भी चीज आप एग्जिट नहीं कर सकते, आप कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते, हर एक्शन का रिएक्शन होगा। तो आपको अपनी रिलेशनशिप में इंपल्सिव नहीं होना है, मेंटेन करनी है डिग्निटी को, जुपिटर को खराब नहीं करना, अपने लगन के स्वामी को खराब नहीं करना है। ठीक है, राहु की पावर को नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आपके दिमाग को, पर्सनैलिटी को डिनोट कर रहा है राहु। तो लोगों के सामने जो इमेज है उसको बहुत मेंटेन करना है, डिग्निटी के साथ मेंटेन करना है, राहु को पावर नहीं देनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है मेरे लिए वीनस से 6th और वीनस से 8th
आपका 5th हाउस पढ़ रहा है, 8th हाउस पढ़ रहा है, 5th हाउस पढ़ रहा है, मंगल नीच के हो गए तो वियर्ड इमोशंस आ सकते हैं, आपका लस्टफुल इमोशंस हो सकते हैं, आप ज़्यादा सेक्सुअल फील कर सकते हैं, आपका डिग्निटी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, कंपास ऊपर नीचे हो सकती है, जो आपकी लाइफ में रिग्रेट का कारण बन सकती है। तो आप उस चीज़ को टेक केयर कर लें, माया को ना बढ़ने दें। और सैटर्न के साथ मून का कॉम्बिनेशन, फिर मून आफ्टर 13-14 आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आएगी, ग्रेस आएगा, हैप्पीनेस आएगा और मून आपको पीस देगा। मून भी अच्छा फंक्शन करेगा। मून जुपिटर के साथ जब फंक्शन करेगा तो आपको हो सकता है आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे जाएं, अपने पार्टनर से मिलने जाएं या कुछ सॉर्ट आउट करने जाएं, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और जब तक सूर्य भी निकल आएंगे 8th हाउस से निकल के 7th हाउस की तरफ 9th हाउस में, तो एस्पेक्ट होना डायरेक्ट उनका बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट दिखाएगा आपके लव रोमांस में। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा हेस्टीनेस, इंपल्सिवनेस से बचना है, वियर्ड इमोशंस से बचना है, किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। और वीनस की डिग्निटी को मेंटेन करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा इंटेलिजेंस होना चाहिए। अगर आप माया की तरफ बढ़े और आपने इमोशनल होकर अपने मोरल वैल्यूज को क्रॉस कर दिया, अपने धर्म की जो टॉर्च है उसको साइड कर दिया, तो आपकी लाइफ में दिक्कत हो सकती है। ऐसे समय में आपको कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। फिलोसफिकल और स्पिरिचुअली चीज़ों में इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा आपका, तो ज़्यादा अच्छा है। मूला नक्षत्र थोड़ा डिटैच हो रखे हो आप अपनी चीज़ों से, अपने आप से भी। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आप जब चले जाओगे, वीनस केतु के नक्षत्र से निकलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चला जाएगा, तो जब आपकी लाइफ में आएगा पीस, जब आएगा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जब आपकी लाइफ में आएगी क्लैरिटी और आप ज़्यादा चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। 8th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड का 10th हाउस में चले जाना आपके मान सम्मान को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेगा, डिग्निटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा ध्यान रखना है। इन द एंड ऑफ द वीक बहुत सुंदर होने वाला है आपके लिए। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए केतु डिटैच कर रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हुए हैं, ठीक है। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ सकती है। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। मंगल का नीच राशि में बैठना, ठीक है, आपका भाग्य का मालिक है, नीच राशि में बैठ गया। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, लेकिन भाग्य का नीच राशि में बैठ गया। फैमिली का मालिक भी है, 2nd लॉर्ड भी है, तो फैमिली से डिस्प्यूट्स, बच्चों को लेकर डिस्प्यूट्स, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने पार्टनर से डिटैचमेंट और अपने इमोशंस कहीं और जा रहे हैं, तो वो भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। हिडन सीक्रेट्स, कोई सीक्रेसी में आओ आप, और राहु की माया का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। और अगर आप राहु की महादशा से निकल रहे हैं, कोई मैलेफिक महादशा, दशा, अंतरदशा से निकल रहा है, तो आपके ऊपर मेजर इंपैक्ट दिखने वाला है, बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट दिखने वाला है। तो आपने जुपिटर लाइक फिगर से बात करनी है, उनसे कंसल्टेशन करना है, उनका एनलाइटमेंट, उनसे गाइडेंस, उनसे बात करने से ही आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। और जुपिटर ही आपको हील करने वाला है, क्योंकि आपका लगन का मालिक भी है और आपके 5th हाउस, 5th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को भी देख रहा है। तो ब्रेकअप होना इज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन उस तरह की सिचुएशन में पहुंचना इज वेरी प्रोमिनेंट। तो अगर आपका वीक होगा, अगर आपका लगन का स्वामी ही वीक है, जुपिटर और चंद्रमा दोनों वीक है या मेलिफिक इन्फ्लुएंस में, तो ज्यादा प्रोमिनेंट है कि ब्रेकअप, सेपरेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और वियर्ड सिचुएशन में चले जाना। लेकिन अगर मेरी मानो तो अभी आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने का समय है। आप अपने गठबंधन की तरफ आसक्त हो जाएं, आप अपनी ड्यूटी को, अपने रिलेशनशिप को हील करने की तरह समझें, ड्यूटी को परफॉर्म करें, अपनी जो भी आपके कर्म है, आपका जो धर्म है उसको निभाएं, और उसको निभाने के बाद आपकी लाइफ में आएगी क्लैरिटी। सैटर्न स्टेशनरी हो गए तो हर एक्शन को देख रहा है आपके वीनस, शुक्र जो एक्चुअल रिलेशनशिप, मैरिज और इन सब का कारक है, वो क्या नाम है 7th हाउस से 4th चले गए। तो हो सकता है आप हैप्पीनेस के लिए आप ओवर स्पेंडिंग की तरफ बढ़े, ओवर स्पेंड कर सकते हैं, लग्जरी की तरफ बढ़ सकते हैं, शो ऑफ के चक्कर में बढ़ सकते हैं, उसको मत करना। एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं जाना है, ड्यूटी की तरफ जाना है, धर्म की तरफ जाना है, अपने कर्म की तरफ जाना है, अपने इन लॉज के साथ अच्छा संबंध निभाना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है। और हो सके तो वर्कआउट करें, आप वर्कआउट करें, जिंजर टी पीना शुरू करें। इसका क्या मतलब, इस चीज को छोड़ दीजिए, रेमेडीज हैं जो आप पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो आपको उसमें उसका रिजल्ट पता चलेगा। तो इस तरह की चीजें आप करेंगे। दुर्गा देवी का पाठ करना, ठीक है, गणेश चतुर्थी पढ़ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो वो विघ्न को दूर करने के लिए, आपकी जो मैटेरियल लाइफ में दिक्कत परेशानी आ रही है, जो वॉर चल रही है, द्वंद्व चल रहा है, उसको क्लीन करने के लिए आपको गणपति बप्पा की सहायता लेनी चाहिए।
जुपिटर की हेल्प लेनी चाहिए, किसी काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर के पास जाना चाहिए, और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके नेम फेम को खराब कर सके। अपने आप को ओवर सेल ना करें, अपने आप को ओवर डिजायर की तरफ ना लेके जाएं, माया की तरफ नहीं लेके जाना है, ज्ञान की तरफ लेके जाना है, प्रकाश की तरफ लेके जाना है। और मार्च के बाद वही आपको हेल्प करने वाला है। ये मार्च तक आपको शायद कोई कुछ नहीं कह रहा है, उसके बाद लाइफ में बहुत ज्यादा आपके कर्मों का आपका होने वाला है, क्योंकि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो जैसे कर्म वैसा आपको फल मिलेगा, आप कंप्लेन करने लायक रहोगे नहीं, समझदार आप है। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है 15 तारीख के बाद। तो शुरू के 4-5 दिन आपको स्ट्रगल करना है, उसके बाद आपका भाग्य थोड़ा प्रगति देगा। आपके पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाते हैं, आपकी जॉब में आपको हेल्प करेगा, आपके कार्य को प्रगति देगा, आपके कार्य को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये चीजें होंगी, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी, डिवाइन ग्रेस मिलेगी, आपको मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर। आपको अथॉरिटी से लड़ना नहीं है, जॉब में काइंडनेस, डिग्निटी दिखानी है, आपने कंपैशन रखना है, बॉसेस को अथॉरिटी नहीं शो करना है, उनको सही गलत नहीं समझाना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जॉब छोड़ने के बारे में अभी सोचना नहीं है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है हेल्दी वे में, अपने कार्य को अपग्रेड करना है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान रखें आप। अपने कार्य को सर्वपूर्ण करते रहें, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अपने कार्य को खुद कंप्लीट करके जाएं, खुद लॉक करके जाएं, अपना कंप्यूटर खुद ऑफ करके जाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझें। और आपके प्रारब्ध है, आपको प्रारब्ध करना है, रेगुलर उठना है, टाइम से डिसिप्लिन होकर काम करना है, रोज गड्ढा खोदना है। स्ट्रगल आएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फेस द फियर। आपने अपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भगवान को नमन करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। कार्य प्रगति जरूर पकड़ेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है। अगर आप मास मीडिया से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रमोशन आने वाले समय में मिलने वाला है। बिजनेस से रिलेटेड कोई कार्य आपको बहुत प्रगति देगा। गाड़ी तेज नहीं चलानी है, एक्सीडेंट होने के कहीं ना कहीं चांसेस दिखाई दे रहे हैं। डिग्निटी को मेंटेन करना, गाड़ी धीरे चलाना, लड़ाई नहीं करना, किसी पे भरोसा नहीं करना, अपने काम को 100% देके कार्य करना, प्रोएक्टिव रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है, 9th 10th हाउस में शुक्र का बैठ जाना और जुपिटर का मतलब राशि परिवर्तन 6-8 बन गया है, ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप कर्म करते रहोगे तो ट्रांसफॉर्म रहोगे हेल्दी वे में, ठीक है। आप अच्छा कार्य कर पाओगे। जुपिटर लाइक फिगर से बात करना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना, ट्रैवल का कोई कार्य है, मास मीडिया से रिलेटेड कोई कार्य है, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल इंडस्ट्री का रिलेटेड कोई काम करना, आर्ट इंडस्ट्री, फैशन, गैलरी, इन चीजों से रिलेटेड कोई काम करना आपको बहुत नेम फेम दे सकता है, ठीक है। कोई क्रिएटिव आर्ट से रिलेटेड कोई कार्य आपको बहुत प्रोग्रेस दे सकता है। अगर इससे कोई डिफरेंट कार्य करते हैं तो भी आपकी लाइफ में अच्छा ग्रोथ, अच्छा लग्जरी आएगा, अच्छा पैसा कमाओगे इस महीने आप। लेकिन आने वाले समय में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी। लेकिन अगर आपको कोई स्पिरिचुअल से रिलेटेड काम है, आप कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई हीलर है, कोई पूजा पाठ का काम करते हैं, ब्राह्मण है, या फिर आप क्या नाम है, पूजन सामग्री की कोई दुकान है जिसमें पूजन सामग्री का सामान मिलता है, ठीक है, परफ्यूम का काम करते हैं आप, इत्र का काम करते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। तो मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकलिटी देख रहा हूँ। आपका कोई फॉरेन चीज तरह, फॉरेन से कोई कनेक्शन है तो वहां से आपको कोई इंडोर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना, ठीक है। फिर आपका कोई नेम फेम बढ़ना आपका, क्योंकि अपने से 4th राहु फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव अगर आपके लिए बैठा है, पॉजिटिव आपको हेल्प कर रहा है, जुपिटर की मार्गदर्शन आप निभा रहे हो, तो राहु आपको पुश करेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका करेज बढ़ेगा, आपका ब्रांड प्रमोशन होगा, ब्रांडिंग बढ़ेगी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, फैमिली के साथ आपका अच्छा कनेक्शन बनेगा, स्पीच बहुत सुंदर हो जाएगी, आप अच्छे कनेक्शन बना पाओगे। और फिर जुपिटर का मून के साथ बैठना, कहीं ट्रैवल के लिए प्लान करना, सिबलिंग्स के साथ बात होना, मौज मस्ती करना, अपने क्रिएटिविटी अच्छी होना, एक्सप्रेशन अच्छा होना, ये कहीं ना कहीं दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो बहुत अच्छा सिचुएशन बना हुआ बिजनेस के लिए। आइए बात कर लेते हैं लक के लिए। लक क्या बता रहा है, सूर्य मरकरी का बैठ जाना, मरकरी का वहां बैठना, आपका 8th साइन में भाग्य में आपका 3rd लॉर्ड, 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का बैठना, कहीं ना कहीं स्पाउस के द्वारा भाग्य को प्रगति मिलना, मदर के द्वारा भाग्य का प्रगति मिलना, पीस, इनर पीस बढ़ना, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, फिलॉसफी, चैंटिंग करके आपको भाग्य का प्रोग्रेस मिल सकती है। गणपति बप्पा का मंत्र करना, ओम गंग गणपति नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना भी आपके लिए बहुत अच्छा उचित रहेगा।
हॉस्पिटल से रिलेटेड आप वहाँ पे कोई डोनेशन करते हैं, टेंपल से, प्रीस्ट से रिलेटेड आप टेंपल में जाके कोई डोनेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आपके लक राइज करने के आपके पास बहुत मौके हैं। बस आपको अपनी डिग्निटी का, अपनी वैल्यूज का ध्यान रखना है। सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे तो सूर्य को जल चढ़ाना रेगुलर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्म करेगा आपको पॉजिटिवली। ठीक है, आपके जो भाग्य को, आपके जो कर्म है, डेली एक्टिविटीज है, उसको प्रमोशन मिलने लगेगा, उसको कहीं ना कहीं पीस मिलने लगेगा, आपको वैल्यू मिलने लगेगी, आपको पता नहीं, आपको एक ऑल ऑफ सडन आपको हेल्प मिलने लगेगी कहीं ना कहीं से। और जुपिटर आपको जब सपोर्ट करेंगे तो आपको आपका नेम फेम बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपने सही का मार्ग पकड़ा है, राइट पाथ पकड़ा है लाइफ में, तो आपको ऊपर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। रेमेडी ऑटोमेटिकली मैं आपको बता चुका हूं, मंत्र चैंटिंग करना, सूर्य को जल अभिषेक करना, उनको जल अर्पण करना और मां सरस्वती मंत्र चैंट करना राहु को कंट्रोल रखेगा, जुपिटर की पावर को बढ़ाएगा। तो ओम एन सरस्वती नमः, सरस्वती माँ के मंत्र जाप करना, बीज मंत्र करना, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपके लिए सर्वोपरि है। आपकी लाइफ में आनंद, पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस लेके आएगा। और जुपिटर 9th हाउस भाग्य को देख रहा है, भले से भाग्य का मालिक अभी नीच का है, तो हनुमान चालीसा भी आप रिसाइट कर सकते हैं। मल्टीपल चीजें, आप स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो जाइए, नेचर को सर्व कीजिए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, एबंडेंस बढ़ेगा, पीस बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन, नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा।